हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के संध्याकालीन क्लास में हम लोग कृष्ण साधक का 10वां अध्याय कर रहे हैं, परम सत्य का ज्ञान। इसमें हम लोग अलग अलग तरीकों से, अलग अलग उदाहरण से हमने समझा कि भगवान को किस किस तरह से जाना जा सकता है। ब्रह्म ज्योति में के माध्यम से निराकार रूप में भी भगवान को जाना जा सकता है, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भी, और परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में भी, जो कि साकार है, जो कि भगवान का ओरिजिनल फॉर्म है। इस प्रकार भगवान जब आते हैं तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में, आध्यात्मिक रूप में, उनका शरीर और आत्मा एक ही है, उसी रूप में ही आते हैं। कैसे हम लोग जो है, जो भगवान के अंश हैं, हम लोग जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमको एक शरीर मिलता है, जो कि हमारे कर्मों की वजह से हमको मिलता है। भौतिक इस जगत के जो 3 गुण हैं उससे बद्ध हो जाते हैं हम। 3 गुणों की वजह कॉम्बिनेशन से हमको शरीर मिलता है। कैसे हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार पिता का आकार है तो पुत्र का भी आकार होना चाहिए, तो इसी प्रकार भगवान निराकार नहीं है। और निराकार शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है कि हम लोग अपनी भौतिक इंद्रियों से, भौतिक बुद्धि से भगवान के रूप का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये शास्त्र में जो वर्णित है वही भगवान का रूप होना चाहिए, वही भगवान का रूप है। इसलिए निराकार शब्द का वास्तविक अर्थ है कि हम भौतिक इंद्रियों से उसको आकार नहीं दे सकते, भगवान को आकार नहीं दे सकते, इसलिए निराकार कहते हैं। क्योंकि भगवान का एक ओरिजिनल फॉर्म है जो शास्त्र में वर्णित किया गया है, वही भगवान का ओरिजिनल फॉर्म है और वही रूप है। भगवान का वास्तविक रूप वही है। यहाँ तक हमने चर्चा किया था। अभी जो ब्रह्म ज्योति है, आगे आज जो चर्चा का विषय रहेगा, ये ब्रह्म ज्योति कृष्ण के शरीर का प्रकाश है। कैसे ये गीता में भी आता है, ईशोपनिषद में भी आता है, तो इसके अलग अलग बातें यहाँ पर आज हम लोग इस सिद्धांत को भी पढ़ेंगे, इस एंगल से भी देखेंगे कि ब्रह्म ज्योति वाकई में एक्चुअली में है क्या ब्रह्म ज्योति। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा में जगन्नाथाय ते नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। जय श्री मंगलाचरण की जय। ओके, आप सब लोग अपने बुक को खोल लें, पेज नंबर 56 और आज का चर्चा का विषय रहेगा ब्रह्म ज्योति कृष्ण के शरीर का प्रकाश है। ईशोपनिषद मंत्र 15 और उसका तात्पर्य। तो आप में से कोई इसको पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, पढ़ लीजिए। प्रभु जी, हे भगवान से पढ़ना है ना? जी, यहीं से पढ़ना है। हे भगवान, मैं मंत्र पढ़ लेता हूँ। हरिनम्येन पातेन सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुष्यन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके
यह आवरण हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। ज्ञान योग के निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का दैदीप्यमान तेज है। ब्रह्म ज्योति कृष्ण का तेज है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 14.20 ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम तथा ब्रह्म संहिता 4.40 इस दोनों में की गई है। जिससे प्रभवतो जगंड कोटि उनके शारीरिक तेज करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। चर्चा करें। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का स्रोत क्या है? कुछ शास्त्रीय प्रमाण। आगे पढ़े प्रभु जी। हाँ पढ़ लीजिए, तो पूरा पढ़ लीजिए। यह ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान से की गई एक विनीत प्रार्थना है, ज्योति के तेज को हटा दे, जिससे उनके मुख का दर्शन किया जा सके। इस ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद 2.2, 10 एवं 12 के कुछ है। भौतिक आवरण के उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है, जो भौतिक इस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्म वेता सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस प्रक्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। निसंदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमें देखने को मिलता है, वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। उत्तर दक्षिण एवं ऊपर व नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत सर्वत्र व्याप्त है। चर्चा करें। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म तेज की विशेषताएं प्रभु जी। हाँ पढ़ लीजिए इसको, इस पूरा कंप्लीट कर लीजिए इसको, एक ही बार में चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं कि वह अपना स्वरूप खो दे। भक्ति तो रहती, जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश भी नहीं। देहात्म बुद्धि में से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है। नवृत्त में ही विश्व शब्द का अर्थ है। ब्रह्मवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द और मनुष्य रिगुण ब्रह्म से है। ऐसा नहीं है। विश्व का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने धाम में भगवान की संगति करने तथा के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी शुक्ल हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि आकार हो जाए, लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाले तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्देशवादियों आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन सरकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेक जीव मिलते हैं, जबकि केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भागवत गीता 18:55। मायावादी केवल ज्योति देखते हैं जो निर्विशेष है और कुछ नहीं देख पाते। हम एक वायुयान को उड़ते हुए देखते हैं, पर कुछ समय बाद वह सूर्य की तेज रोशनी के कारण हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। वायुयान अभी भी है, पर हम उसे देख नहीं पाते। इसी प्रकार यदि हम केवल दैदीप्यमान ब्रह्म ज्योति को ही देखें तो हम उसके भीतर नहीं देख पाएंगे। इसलिए ईशोपनिषद का एक मंत्र भगवान से प्रार्थना करता है कि वे अपनी ज्योति को हटा ले, जिससे भगवान को ठीक से देखा जा सके।
कुंती महारानी की शिक्षाएं 25 चर्चा करें। आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद जीवों का क्या होता है, तीनों उदाहरण विस्तार से समझाइए। हरा पक्षी, वायुयान और नदी। अत्यधिक परिश्रम और पैसे खर्च करके आप 80,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकते हैं, पर यदि आपके पास आश्रय नहीं तो आपको वापस यहीं रूस या अमेरिका आना ही पड़ेगा। उन्होंने प्रयास किया पर उन्हें आश्रय नहीं मिला। इसी तरह कोई यह समझ सकता है कि वह आत्मा है और आध्यात्मिक प्रकाश ब्रह्म में रहने का अथक प्रयास कर सकता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में रहूंगा, पर चूंकि वह व्यक्ति है इसलिए ऐसे निर्विशेष अवस्था में उसे कोई लाभ नहीं होगा, और क्योंकि उसके पास परम भगवान के सगुण रूप का कोई अंदाज नहीं, इसलिए वह कृष्ण हो पाएगा। वह फिर इस भौतिक जगत में आकर विषय वस्तु की शरण लेगा। कभी वह परोपकार के कामों में लग जाता है, ये सोचता है यह सबसे अच्छी सेवा है। केवल अपनी सेवा करने से अच्छा मैं पूरी मानवता की, पूरे समाज की, पूरे देश की सेवा करता हूँ, इत्यादि इत्यादि। पर ये सब असद धर्म है, सद धर्मा नहीं है। मध्य 20.106 न्यूयॉर्क, जुलाई 12, 1976। चर्चा करें। ब्रह्म ज्योति में कोई लंबे समय तक क्यों नहीं रह सकता? अंतरिक्ष की यात्रा का उदाहरण दीजिए। और दूसरा वर्ण वे ये सोचते हैं कि ओह, मात्र इंद्र तृप्ति के लिए कितना कष्ट है, चलो हम इंद्रियों का नियंत्रण करें। ब्रह्म से सत्यम जगत मिथ्या, ठीक शंकराचार्य जैसे मायावादी की भांति है। वे कहते हैं कि संसार मिथ्या है, जगत निरर्थक है, केवल ब्रह्म, पर ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म वही सत्य है। यह भी एक तरह की इंद्र तृप्ति है। यह बड़ी इंद्र तृप्ति है। क्यों? ये मायावादी दार्शनिक ये परम पुरुष में अपने अस्तित्व को मिला देना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हिटलर, चर्चिल और रूजवेल्ट बनकर उनकी इंद्रियां अधिक तृप्त नहीं हुई। अब वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, अब मुझे परम बनने तरह की 6 1968। चर्चा करें। मिल जाना चाहने वाले व्यक्ति का क्या प्रयोजन होता है? भागवत गीता में 3 प्रकार के अध्याय परमात्मा स्वरूप के उपासक योगी तथा कृष्ण के भक्त वहाँ का अर्थात उन्होंने अनुशीलन किया है, वह समान सब योगियों में से जो पूरी शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं वह सर्वोच्च है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि दार्शनिक विचारक का श्रमिक से बेहतर है और एक योगी का विचारक से बेहतर है, और सभी योगियों में से यह योगी की भक्ति योग का पालन करता है, निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है। सर्वश्रेष्ठ ईशोपनिषद हमें इस पूर्णता का पथ दर्शाती है। ईशोपनिषद 15 तात्पर्य। चर्चा करें। मनुष्यों के 4 प्रकार कौन से हैं? उनमें से श्रेष्ठ कौन है? हरे कृष्ण भाई। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य माती पढ़ने के। बहुत लंबा हो गया, इसलिए किया क्योंकि हम इसको एक बार में समझना, तोड़ तोड़ के समझेंगे शायद समझ में नहीं आएगा। पूरा एक बार में पढ़ लिया। अब इसको पॉइंट वाइज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें 6-7 मुख्य पॉइंट है, आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो ब्रह्म ज्योति, सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रह्म ज्योति कृष्ण के शरीर का प्रकाश है, क्योंकि ईशोपनिषद जो मंत्र 15 है उसमें एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि आपका जो मुखमंडल है वो एक चमचमाती तेज से ढका हुआ है, तो आप कृपया करके इस आवरण को हटाइए, इस तेज को हटाइए ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। तो ये क्लियर हो गया इससे कि ब्रह्म ज्योति के उस पार
भगवान का धाम है, जहां पर भगवान रहते हैं, स्वयं साकार रूप में रहते हैं। और ब्रह्म ज्योति एक तरह का पर्दा है, कर्टेन है, जो हमको उस तरफ देखने नहीं दे रहा है। तो और ये कर्टेन कैसे हटेगा, ये पर्दा कैसे हटेगा, ये तेज कैसे हटेगा? भगवान से स्वयं जब हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान चाहेंगे तो इसको हटा सकते हैं। तो हमको भगवान से प्रार्थना करनी है, हम भगवान को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप इसको हटाइए। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, भगवान की जब कृपा दृष्टि हमारे पर होगी तो भगवान इस आवरण को हटाएंगे और हमको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो ये क्लियर है इससे कि भगवान का साकार रूप है, निराकार रूप नहीं है। ये निराकार जो लगता है वो एक्चुअली में एक कवरिंग है, एक पर्दे के समान है, जो भगवान ने स्वयं इस पर्दे को लगाया है ताकि लोग, हर कोई व्यक्ति भगवान को नहीं देख सके। जो केवल शुद्ध भक्त है, जो क्वालिफाइड है, वही केवल उसको देख सकता है। ओके, तो जैसे कि आप एक स्टेज का प्ले देखेंगे, आप लोग अगर कभी कोई थिएटर में गए होंगे, या पुराने जमाने में हम लोग जब मूवी हॉल में जाते थे तो मूवी स्टार्ट होने से पहले देखते थे स्क्रीन पे एक पर्दा लगा हुआ है, और वो पर्दा और सब लाइट खुली हुई है, सारे लाइट्स हैं हॉल में, सब जगह लाइट्स ऑन है, पर्दा लगा हुआ स्क्रीन पे। फिर जब समय होता था तो लाइट्स बंद हो जाती थी, पर्दा उठता था और हम मूवी को देख पाते थे। या फिर स्टेज प्ले में भी होता है, थिएटर में भी होता है ऐसे। तो हर कोई व्यक्ति उस मूवी को नहीं देख पाता है। जो व्यक्ति क्वालिफाइड है, मतलब जो जिसने टिकट खरीद के उसके अंदर प्रवेश किया है, वही उसको देख पाएगा। बाहर बैठा हुआ आदमी उसको देख नहीं पाएगा। तो ये भौतिक जगत का एक एग्जाम्पल है। तो ये भौतिक जगत में जो भी चीज है आध्यात्मिक जगत से आया है। तो ये चीज पूर्ण रूप में, प्योर फॉर्म में आध्यात्मिक जगत में एग्जिस्ट करता है। ये जो आवरण है, जो कर्टेन है, जो पर्दा है, जो भगवान के सामने भगवान को ढाक के रखा है या भगवान ढके हुए हैं, तो ये भगवान की कृपा से ही होगा, योग्यता होगी व्यक्ति की। तो भगवान इस चमचमाते तेज के आवरण को हटाएंगे, वो व्यक्ति क्वालिफाइड होगा तभी। तो ये इसी को परवर्टेड रूप में हम लोग इस भौतिक जगत में इसको देखते हैं। क्वालिफाइड है, हमारा क्वालिफिकेशन क्या हुआ, हमने पैसा लिया, पैसे से टिकट खरीदा, अंदर गए, बहुत सारा लाइट था, लाइट बंद हुआ, पर्दा उठा और हम मूवी को देख पाए। तो ये परवर्टेड वे में या ज्यादा भौतिक तरीके से इस जगत में एग्जिस्ट करता है, परंतु इसका प्योर फॉर्म, इसका शुद्ध आध्यात्मिक जगत में एग्जिस्ट करता है। तो एक ये हमने इस उदाहरण से पढ़ा यहाँ पर। और भगवान स्वयं भगवत गीता में पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्म ज्योति का प्रतिष्ठा मेरे से हुआ, मैंने इसकी प्रतिष्ठा की है। मतलब मेरे से ही इसका एग्जिस्टेंस है, ब्रह्म ज्योति का, मेरे से ही ये ज्योति निकली है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये सेम चीज ब्रह्म संहिता में भी कंफर्म किया गया है। यस्य प्रभा प्रभतो जगंड कोटि, जो जितना भी भगवान के शरीर से जो तेज निकला है, और उस तेज के साथ ही साढ़े लाखों करोड़ों ब्रह्मांड भी प्रकट हुए हैं। तो ये ईशोपनिषद में बताया गया है। फिर यही बात मुंडक उपनिषद में भी कंफर्म किया गया है कि भौतिक आवरण के उस पार, मतलब इस भौतिक जगत के उस पार एक आध्यात्मिक क्षेत्र है जो अनंत ब्रह्म ज्योति है, और जो भौतिक कलमश से सर्वथा रहित है। वहां पर भौतिक प्रॉब्लम्स नहीं है। ये जो तीन ताप हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक क्लेश, वो वहां नहीं है, वो इससे परे है। और उस तेज के उस पार भी असंख्य वैकुंठ
लोक हैं। ये सब जो है भगवान से, जो शरीर से जो रोशनी निकली है उससे पूरा इल्यूमिनेटेड है वहां पर। और यह इस भौतिक जगत के जो सूर्य चंद्र जो भी प्रकाशमान चीज है, सूर्य है, सूर्य का तेज है, चंद्रमा है, चंद्रमा का तेज सूर्य से आता है, अग्नि है, विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीजें इस भौतिक जगत में चाहिए। इस भौतिक जगत में अंधकार है, ये अज्ञान में है, अज्ञानता है, यहाँ पर अज्ञानता और अंधकार है, परंतु वो ज्ञान में जगत है क्योंकि वहां पर तेज है। तो वहां पर ये सब चीजें भगवान के शरीर से जो ज्योति निकली है वो इसी से पूरा जो आध्यात्मिक जगत है प्रकाशमान है। और वहां का एक कण जो यहाँ पर आता है उसी से सूर्य में रोशनी आती है और इतना तेज होता है। तो सोचो कितना बड़ा जगत, कितना पावरफुल वहां पर होगा। ये यहाँ पर बताया गया है। और एक और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है एरोप्लेन का, जेट प्लेन का। हम देखते हैं कि जेट प्लेन आसमान में जा रहा होता है, जाते 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 दूर जाते 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 तो ओझल हो जाता है हमारी आंखों से, हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जेट प्लेन का अस्तित्व नहीं है, हम नहीं देख पाते हैं उसको, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो और एक उदाहरण दिया गया है वृक्ष का और पक्षी का। जैसे शुक मतलब तोता, तोता हरा रंग का होता है, वो जब हरे वृक्ष में बैठा रहता है तोता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तोता का अस्तित्व खत्म हो गया है, वो वृक्ष में जाके विलीन हो गया है, वृक्ष से मिक्स हो गया है, उसका एक अस्तित्व बना है। पत्ते का वृक्ष का अस्तित्व है, तोते का भी अस्तित्व है, दोनों सेम कलर के, मतलब ये नहीं कि दोनों का आपस में मर्ज हो गया है। उस वृक्ष में जाने के बाद भी हरे वृक्ष में, हरा पंछी जब हरे वृक्ष में जाता है तो हरा पंछी का, पक्षी का अपना अस्तित्व बना रहता है, हरे वृक्ष का भी अपना अस्तित्व बना रहता है। हमारी इंद्रियों का प्रॉब्लम है, हमारा लिमिटेशन है, जब हम दोनों को अलग नहीं देख सकते, एक साथ हमको लगता है कि मर्ज हो गया। तो ये मनुष्य का, इस भौतिक जगत में मनुष्य का ऐसा सोच है, ये भौतिक सोच है, ये लिमिटेशन है कि उसको लगता है कि हम जो है यहाँ से ब्रह्म ज्योति से आए हैं और हम ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि देहात्मा, इस देह को छोड़ के जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, मुक्ति का ये अर्थ नहीं है। लोग साधारणतः मुक्ति का अर्थ ये बताते पर ऐसा नहीं है, ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होते हैं, एक अपना अस्तित्व बना रहते, एक स्पिरिचुअल स्पार्क हम लोग हैं, एक अणु है हम लोग, भगवान की शक्ति है, हमारा एक फॉर्म रहता है, तो हम, हमारा ये फॉर्म हमेशा बना रहता है। जैसे समुद्र है, समुद्र में अगर हम समुद्र को ऊपर ही ऊपर से देखेंगे हमको एक जैसा लगेगा, परंतु जब समुद्र के भीतर जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तब वहां पर नाना प्रकार के हम जलचर को देख सकते हैं, अनेक अनेक जीव हैं वहां पर, नाना प्रकार की मछलियां हैं, ऑक्टोपस है, स्टारफिश है, बहुत कुछ है अंदर में। पर ऊपर से हमको लगेगा कुछ नहीं अंदर, केवल पानी ही पानी है। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्योति के तेज को जब हम देखेंगे तो हमको लगेगा कि केवल ब्रह्म ज्योति और कुछ नहीं है, केवल लाइट ही लाइट है। परंतु जब उस लाइट को पार करके उस तरफ जाएंगे तब हम देखेंगे वहां पर असंख्य वैकुंठ लोक हैं, उस वैकुंठ लोक में असंख्य नारायण हैं, असंख्य जीव आत्माएं हैं जो वहां पर भगवान की सेवा कर रही है। ऐसे हम पूरा उसको डीपली हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये मायावादी लोग केवल ऐसा देखते हैं, परंतु भक्त ऐसा नहीं देखते। भक्त, क्योंकि भक्त को जो ज्ञान की चक्षु मिलती है, शास्त्र चक्षु से वो देखता है, वो अपने कंक्लूजन पे नहीं आता है। क्यों ऐसा होता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म में रहूंगा, मैं ब्रह्म से आया हूं, मैं ब्रह्म में रहूंगा, ऐसे लोग कहते हैं। ब्रह्म से आए हैं, परंतु ब्रह्म में हमारा एक अस्तित्व था। ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति नहीं, ब्रह्म मतलब जहां पर चिन्मय जगत, आध्यात्मिक जगत, उसको ब्रह्म कहते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ब्रह्म कहते हैं, और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो ज्योति है, जो लाइट है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं।
तो ब्रह्म जगत में, आध्यात्मिक जगत में जो रोशनी है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जैसे बंगाल में रहने वाले को बंगाली कहते हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले को महाराष्ट्रियन कहते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म से जो ज्योति निकलती है, आध्यात्मिक जगत की जो ज्योति है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं उस आध्यात्मिक जगत से आया हूं, मैं उस ब्रह्म ज्योति से नहीं आया हूं, मैं उस ब्रह्म से, उस आध्यात्मिक जगत से आया हूं, और मेरा काम है वापस उस आध्यात्मिक जगत में जाना, ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होना। ब्रह्म से आया, अहम ब्रह्मास्मि, इसका एक्चुअल मतलब ये है, पर लोग इसको क्योंकि अज्ञानता में है तो इसको तोड़ मरोड़ करके अपने फायदे के हिसाब से इसको यूज करते हैं, अपने तरफ से इसको यूज करते हैं। इंद्र तृप्ति, इसको इंद्र तृप्ति कहते हैं, प्रभुपाद जी इसको इंद्र तृप्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम अगर हिटलर बने और हिटलर बन के हमने पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने का प्रयास किया, इंद्र तृप्ति थी, कंट्रोलर बनना था, हम उसमें संभव नहीं हुए। अभी हम क्या करते हैं, हम सोच रहे हैं हम ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, वहां पर जाके सबको कंट्रोल करेंगे। ये भी इंद्र तृप्ति है, ब्रह्म ज्योति में जाना, मुक्ति पाना, मुक्ति के लिए प्रयास करना एक प्रकार की इंद्र तृप्ति ही है। हमारा काम है भगवान की सेवा करना, कहीं पर भी हो भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान की सेवा को अगर हम प्रायोरिटी देंगे तो हम भगवान की सेवा से भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का, तृप्त करने का प्रयास करें, स्वयं की इंद्रियों को नहीं। और जब हम ब्रह्म ज्योति के लिए प्रयास करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर परेशान है, हमको पता है ब्रह्म में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ज्योति में विलीन हो जाएंगे, अस्तित्व को सोचते हैं कि ये हमको शरीर मिला है, ये आइडेंटिटी मिली है, इससे हमको सारा प्रॉब्लम है, अपने आइडेंटिटी को नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे, सारे प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे, तो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, सारे प्रॉब्लम खत्म, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। परंतु ऐसा नहीं है, इसको इंद्र तृप्ति कहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। ये चीज प्रभुपाद यहाँ पर लोग समझा। तो आगे बताते कि ये अलग अलग योगी हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सब में सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति योगी है, भगवान गीता में भी बताते हैं, योगिनाम अपि सर्वेशाम, एक श्लोक आता है भगवत गीता में, मैं आप लोगों को एक बार श्लोक नंबर बताता हूं। उसमें भगवान क्लियरली बताते हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार के योगी हैं, भगवत गीता 6.47 छठे अध्याय के 47 नंबर श्लोक में आता है, योगिनाम अपि सर्वेशाम मद गत अनंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तमो मत। योगिनाम अपि सर्वेशाम, तो जितने भी प्रकार के योगी हैं, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी, ये जितने भी प्रकार के योगी हैं, उनमें जो हमेशा मेरे बारे में मद गतेन अंतर आत्मना, जो अपने अंतर में, अपने हृदय में जो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मुझे भजते हैं, श्रद्धावान भजते यो माम, जो पूर्ण श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं, मुझे भजते हैं, मतलब मुझे प्रेम करते हैं, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, स में युक्ततमो मत, तो मेरे मत के हिसाब से, मेरे कृष्ण कहते हैं मेरे मत, मेरा मत है, मेरा ओपिनियन है, ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। भगवान जब ओपिनियन दे रहे हैं तो भगवान कभी गलत हो नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं कि ये जितने भी प्रकार के योगी हैं, इनमें वो योगी जो हमेशा अपने अंतःकरण में मेरे बारे में चिंतन करता है, मेरे बारे में सोचता है,
मेरी भक्ति करता है, मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करता है, वो उन सभी प्रकार के योगियों में से ये ऐसा योगी जो है ना, वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये मेरा ओपिनियन है। स में युक्ततमो मत, वो हाईएस्ट है। मेरा मत के हिसाब से वो सर्वश्रेष्ठ है, टॉप मोस्ट पर्सन है वो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी। तो भक्ति योग, भक्ति का मतलब क्या? हमेशा कृष्ण का स्मरण करना 24/7, हृदय में भगवान का स्मरण करना, भगवान की भक्ति में सेवा करना। तो कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ है। तो ये यहाँ पर इसको दर्शाया जा रहा है। तो 4 प्रकार के जो मनुष्य हैं, जो ज्ञानी है, जो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, जो ज्ञानी है, जो योगी हैं, योगी मतलब ध्यान योग, जो अपने हृदय में परमात्मा का उपासना करते हैं, और वो जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति करता है, जो कृष्ण के साकार रूप को ध्यान करता है, साकार रूप को भजता है, वो कृष्ण कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। ये पूरा यहाँ पर इसके बारे में हमने आज कंप्लीट किया इसको। अगर किसी बात को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये दैती पेमान ब्रह्म ज्योति को ही देखें, लेकिन इसका मतलब क्या है प्रभु जी? कहाँ पर? ये पेज नंबर 57 पे है ना प्रभु जी, और लास्ट सेकंड कुंती महारानी की शिक्षाएं 25 के ऊपर वाली लाइन है ना। ओके, इसलिए ईशुमिश्र का एक मंत्र भगवान से प्रार्थना करता है कि वे अपनी ज्योति को हटा लें, जिसमें भगवान को ठीक से देखा जा सके। ये वाला सेंटेंस। अच्छा, इसके ऊपर इसी प्रकार यदि हम केवल देदीप्यमान ब्रह्म ज्योति को ही देखें तो हम उसके भीतर नहीं देख पाएंगे। तो अगर हम केवल ब्रह्म ज्योति की उपासना करेंगे तो इसके भीतर क्या हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को ब्रह्म ज्योति तक ही लिमिट कर दिया है। जैसे हमने ट्रेन वाला उदाहरण पढ़ा था, एक व्यक्ति जो है दूर से देखा एक लाइट है, उसको और देखने की जरूरत है, उसको लगा मैं बस इसमें मैं सेटिस्फाइड हो गया। उसको इंजन नहीं देखना है, इंजन का ड्राइवर नहीं देखना है, डब्बे नहीं देखने हैं, पैसेंजर नहीं देखना है, तो इंजन का हेडलाइट देखो, उसी में खुश हो गया और उसी में कंक्लूड कर दे कि यही सब कुछ है, यही एक ट्रेन है। तो अगर केवल वहीं हम अगर चाहेंगे कि हमको यहीं पर ही अपने आप को सीमित कर देना है, तो हम आगे और देख नहीं पाएंगे। हम कैसे देखेंगे उसके भीतर क्या है? उसके भीतर तो असंख्य वैकुंठ लोक हैं जहाँ पर भगवान नारायण है, उनके असंख्य पार्षद है जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। कैसे देखेंगे? अगर हम अपने आप को वहां लिमिट कर देंगे तो हम आगे नहीं देख पाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि उस तेज को हटाइए। भगवान, आप उस आवरण को हटाइए, उस तेजमय आवरण को हटाइए, ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं, आपको मैं ठीक से देख सकूं। मुझे अपने आप को ब्रह्म ज्योति तक सीमित नहीं रखना है। मेरे को ज्योति के पार क्या है, उस पार जो आपका सुंदर मुखमंडल है, मुझे वो देखना है। ठीक है माता जी? जी प्रभु। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ओके, शॉप प्रभु, हरि बोल। ओके, अटेंडेंस का भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो 20 जने 22 जने, आज केवल 10 जने, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर डेली क्लास करने में प्रॉब्लम है तो मैं फिर उसको ऑल्टरनेट डे रख सकता हूँ। अगर रोज सबके जीवन में प्रॉब्लम हो तो मैं कल एक ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, क्योंकि मैं अगर इतना समय दूंगा और लोग आएंगे नहीं, 8 जने 10 जने केवल आएंगे 20 में से 25 में से। आज बहुत जन वहां गए हैं ना, राजू प्रभु लोग सब गए हैं। ओके राइट, आज भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का प्रोग्राम था। हाँ, तो ऐसे समय में फिर हमको क्लास नहीं करना चाहिए, तो मेरे भी ध्यान से उतर गया था। तो आई थिंक कौन नहीं आया है? प्रीति सिंह, राखी सिंह नहीं है, कहीं गई होगी प्रभु। बहुत जन है,
नहीं रहता है ना। Okay, तो अगर ऐसा है तो फिर मैं ऑल्टरनेट डे कर दूंगा, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन कर दूंगा, फिर रोज नहीं करूंगा। अगर हाँ, सबसे भक्तों पूछ को, कर प्रभु, सबसे पूछ कर। तो मैं लेकिन उसमें कल होता है ना प्रभु, अभी तो होगा ही। देख आधा घंटा लीजिएगा, क्योंकि राखी भी है ना, उसका हरे लड़का कृष्णा। 9 बजे आप। ठीक है, फिर वैसे कर लेंगे, देख लेते हैं, सबसे एक बार पूछ लेंगे, जिसको जैसा सुविधा हो वैसे कर लेंगे। हरे कृष्ण। तो किसी और कोई प्रश्न नहीं है तो मैं फिर सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।